दिल से यीशु ने अपने चेले यहूदा से जैसे बाकी 11 से किया था वैसे ही किया, बट उसके अपनों ने ही उसे पकड़वाया और पिलातुस के सामने, राजा पिलातुस के सामने उसे पेश किया गया। सभी लोग उसके अपराध उसके खिलाफ बोल रहे थे, पर पिलातुस ने कहा कि मैं तो उस पे कोई दोष नहीं पाता। और फिर सबको ने यही मांगा कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाए और सबकी मांग को पूरे करते हुए यीशु को क्रूस पे चढ़ाने की आज्ञा दी गई और लोग यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ चिल्लाते हुए आने लगे। हट जाओ, रास्ता खाली करो। मारो और मारो, उसे मारो, मारो इसे। इन्हें मत मारो, ये निर्दोष है। मारो, इसे मत मारो, मारो इनको। उठाओ। हट जाओ, रास्ता खाली करो। मारो, ये निर्दोष है। नहीं मारो, इनको मारो। मत मारो इन्हें, ये निर्दोष है। और मारो। उठाओ। हट जाओ, रास्ता खाली करो। मारो। उठाओ इसे। मारो, मारो। हट जाओ, रास्ता खाली करो। मारो, इनको और मारो, मारो। उठाओ इसे। कपड़े फाड़ो इसके। और सभी ने उस आनंद और शांति के राजा, उस प्रेम के राजकुमार यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाना ही उचित समझा, जो केवल निर्दोष था। उसमें कोई कमी नहीं थी, उसमें कोई पाप नहीं था, और फिर भी अपने पिता की आज्ञा को मानने के लिए और आज्ञा मानते हुए उन्होंने अपने प्रिय लोगों के लिए क्रूस पे चढ़ना ही उचित समझा। सारा दर्द सहते हुए, सारा दुख सहते हुए, जब वो हर एक दर्द सह रहे थे तो उनके मन में उनके परमेश्वर पिता के प्रति का प्रेम और अपने लोगों
जिनके पापों को उन्होंने अपने शरीर में उठाया था, उसके प्रति उनका प्रेम भरा हुआ था। उन्होंने जगत के सारे पापों को अपने शरीर में लेना और वो सभी दर्द को अपने शरीर में उठाना ही उचित समझा। जब एक एक कीले टोकी गई, उनके मन में वो सब थे। इस जगत के सारे लोग यीशु मसीह के मन में थे। उनके प्रति का प्रेम यीशु मसीह के मन में था और अपने लोगों के लिए इतना मोहब्बत यीशु के मन में था, इतना मोहब्बत था कि उन्होंने अपने लोगों के लिए अपने प्राण को त्याग देना ही उचित समझा। हर दर्द को सहना ही उचित समझा। कीले ठोको। उठाओ। और ऐसे ही यीशु मसीह को क्रूस में लटकाया गया। यदि तू अपने आप को परमेश्वर का पुत्र समझता है तो क्रूस से उतर आ और अपने आप को बचा ले। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट लगाया। और वो दर्द से पड़े रहे। सब कुछ पूरा हुआ। हे पिता, मैं अपना प्राण आपके हाथों में सौंपता हूं। ये क्या हुआ? लगता है ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। और व्यवस्था के अनुसार पाप की क्षमा के लिए किसी निर्दोष का बलिदान होना जरूरी था। और यीशु मसीह वो निर्दोष भेड़ बनकर अपने आप को बलि दे गया और अपना मोहब्बत, अपना प्रेम इस संसार के लिए दिखा गया और सभी को इस पाप से बचाने के लिए उसने अपना जीवन ही कुर्बान कर दिया। और ऐसे ही यीशु की मृत्यु के तीसरे दिन हो चुके थे और यीशु ने कहा था कि तीसरे दिन मैं फिर आऊंगा, मैं जी उठूंगा। कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति, दुनिया का, संसार का कोई भी शक्ति
मुझे रख नहीं पाएगा, मेरे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। मृत्यु को भी जीत कर मैं वापस लौट आऊंगा। यीशु ने जैसे वायदा किया और वैसे ही उसने पूरा भी किया और तीसरा दिन आया। चलो आज हम यीशु मसीह के कब्र पर चलते हैं, क्योंकि यीशु मसीह को कब्र में रखे तीसरा दिन हो चुका है। हाँ, चलते हैं यीशु की कब्र पर। यह क्या, कब्र तो खुली हुई है, यहाँ तो यीशु मसीह है ही नहीं। हाँ, यीशु मसीह तो है ही नहीं। तो मैं जानती हूँ यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह यहाँ नहीं है। वह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कह दो कि वह मृतकों में से जी उठा है। देखो मैंने तुमसे कह दिया। सच में वो जी उठा है? हाँ, वह जी उठा है। चलो फिर ये हम सबको सुनाते हैं कि वो अपने वचनों के अनुसार वो जी उठा है। वैसे ही यीशु मसीह तीसरे दिन अपने वायदे के अनुसार जी उठा। वैसे ही जी उठकर 40 दिन तक अपने लोगों को और अपने चेलों को प्रकट होते रहे। ये देखो, मैं अपने वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठा हूँ और अब मैं जाता हूँ बादलों पर और मैं फिर आऊंगा अपने लोगों को लेने के लिए। तब तक तुम सारे जगत में मेरा सुसमाचार फैलाते रहो और अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। आमीन। वे 40 दिन के बाद उनका स्वर्गारोहण हुआ और यीशु मसीह स्वर्ग में जाकर पिता की दाहिनी ओर बैठे। उन्होंने जो भी उनको दिया था इस पृथ्वी पर रहकर, जो भी काम उनको दिया था, वो सब यीशु पूरा कर उस आज्ञा को मानकर, उस आज्ञा मानने का एक बड़े उदाहरण बनकर यीशु मसीह स्वर्ग की ओर गए और अपने चेलों को ये बताते हुए गए, मैं फिर से आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा, पर जब तक मैं नहीं हारा, मैं नहीं हूं तुम्हारे बीच में। मैंने जो तुम्हें प्रेम किया और मैंने जो तुम्हें शांति दी है और मैंने तुम्हें जो वचन सुनाया है, वो तुम लोगों तक सुनाते जाओ और मेरा संदेश सभी लोगों तक पहुंचाते जाओ। और जब वह स्वर्ग में पहुंचे तो सारे स्वर्गदूतों ने यीशु का बड़े प्रेम और आनंद के साथ स्वीकार किया और वहां पे नाचते हुए यीशु की स्तुति की।
अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया अंत, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस से आई है माफी, मैं हो गया उस राजा का। सुंदर मसीहा अब मैं हूँ तेरा, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। आई वो वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में
जोरदार ताली फिर से एक बार पर में देखो जोरी हमारा है यहूदा का शेरे बबल जिसकी खानी पड़ी है आज भी देखो कबर देखो जोरी हमारा है यहूदा का शेरे
अवसर मिला है कि आज इस गुड़गांव के बसाई के रूपचंद गार्डन में और आप लोगों के साथ मिलकर एक प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए और एक भजन के द्वारा प्रभु की महिमा करने के लिए और आपके साथ में और हम एक साथ मिलकर एक भजन गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। इसका बोल है, दुनिया के कोने कोने में, मेरे पीछे बोलिए, दुनिया के कोने कोने में, गूंज रहा है यीशु का नाम, गूंज रहा है यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया